बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अम्मी जान के किचन से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब नाइकॉप या आईडी कार्ड जो है गवर्नमेंट ने उसको ऑनलाइन कर दिया है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आप घर बैठे कैसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। और सबसे पहले आपको अपनी जो चीज़ चाहिए वो है आपकी एक तस्वीर, लेटेस्ट तस्वीर, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उसकी सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो पूरा करे उसको। सबसे पहले आपको अपनी तस्वीर चाहिए। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है इंक पैड या स्टैम्प पैड। तो वो ब्लैक कलर का चाहिए क्योंकि जब इसकी एप्लीकेशन आपने फ़ाइनल सबमिट करानी है तो उसमें आपकी उंगलियों के निशान जो हैं वो आपने इसके ऊपर स्टैम्प की तरह लगाने हैं। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपके पास होना चाहिए। बाद आपके पास जो भी सिस्टम है, लैपटॉप है, पीसी है, उस पर आप वेबसाइट खोलें idnada.gov.pk। इसमें नाइकॉप और CNIC जो है दोनों का आपको इसमें नज़र आएगा। पाकिस्तान का इस पर मैप भी बना हुआ है। तो चूँकि आप इस वक्त ओवरसीज़ हैं और आपने अपना नाइकॉप अप्लाई करना है तो आप उसमें जो है उसी को क्लिक करेंगे। आपके पास इंटरनेट तो होता ही है, उसके बगैर तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप उसको क्लिक करेंगे, उसमें ये आएगा उसके स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट या ऐसे पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ये नज़र आएगा, प्लीज़ सेलेक्ट योर क्वेरी टाइप। तो उसको आप स्क्रॉल डाउन करें तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। चूँकि आपने अपना अगर सपोज़ कार्ड रिन्यू करना है तो आप उसको क्लिक करेंगे कि आई वॉन्ट टू रिन्यू माई आइडेंटिटी कार्ड, राइट। तो इसमें जो है आप उसको क्लिक कर लें फिर, क्योंकि आप अपना आईडी कार्ड जो रिन्यू करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट उसमें फिर ऑप्शन आएगी कि आप उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। तो आप फिर क्लिक करें कि लाइक आई एम एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड वांट टू रिन्यू माय आईडी कार्ड और नाइकॉप। पहला आपका जो है CNIC बनता है, उसके बाद नाइकॉप बनता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो आप नाइकॉप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों का जैसे माइनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी भी लिस्ट आ जाती है, जैसे कि बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, या अगर वो फॉरेन नेशनल्स हैं तो फॉरेन पासपोर्ट, उसकी जो है कॉपीज़ जो हैं वो आपको साथ लगा के या उसको स्कैन करके जो है उसमें अपलोड करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना है उसमें आपको अपना एक लॉगिन आईडी बनाना है, क्योंकि आप इसको जो जो काम करते जाएंगे वो इसमें सेव होता जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसमें आप सेव करते जाएं। और उसमें जब आपको जैसे अगर आपको थोड़ा बिजी हो गए दोबारा काम करना चाहते हैं तो आप वहीं से इसको शुरू कर लेंगे। इसमें आपको डिफरेंट डिटेल्स मिलेंगी कि आपने कैसे, पेमेंट की गाइडलाइंस हैं, फ़ोटोग्राफ की गाइडलाइंस हैं, फिंगरप्रिंट्स की, अपने एप्लीकेशन को कैसे भरना है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे, जिसको उन्होंने अंडरलाइन किया होता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसे कि तस्वीर आपने कैसे बनवानी है, तस्वीर कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो ये तस्वीर आप जहाँ से बनवाने जाएंगे उन लोगों को भी आइडिया होता है। तो आप अगर उनको बताएं कि मुझे जैसे आईडी कार्ड की तस्वीर बनानी, दैट इज़ वेरी क्लोज टू लाइक PR कार्ड की अगर आप तस्वीर बनवा रहे हैं तो वो आपको वहाँ से वो लोग भी गाइड कर देते हैं। क्योंकि तस्वीर का सही होना और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसी तरह जो थंब प्रिंट्स हैं उसकी भी ये गाइडलाइंस हैं इसमें कि कौन सा राइट है। ये इस स्क्वेयर्स बने होते हैं एक एप्लीकेशन का जब हम प्रिंट आउट लेते हैं, और इसमें जब हम थंब प्रिंट्स लगाते हैं वो स्क्वेयर से बाहर नहीं आने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, बहुत डार्क नहीं होने चाहिए। उसको आप जैसे एक पहले थंब प्रिंट को अपने एक रफ़ पेपर के ऊपर ट्राई करें, फिर उसको फाइनल उसमें करें, और 2-3 जब आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लें तो 2-3 कॉपीज़ निकाल लें, ताकि अगर ये ख़राब हो जाए तो आप उसको दूसरे पे लगा सकें। तो इट्स नॉट अ बिग डील, सिर्फ ये कि आपको थोड़ा सा फोकस करना है और आप यू विल रियली इंजॉय कि घर बैठे आपका आईडी कार्ड जो बनकर आ गया है। एक बात जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक डालनी है, बिकॉज दिस इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सही डाटा उनको प्रोवाइड करें। उसके बाद इन्होंने एक स्काइप आईडी दिया हुआ है जिससे आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं नादरा वालों से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप एप्लीकेशन रिन्यू करते हैं तो आपको फ़ीस पहले देनी पड़ती है। अगर आप नई एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं जैसे कि बच्चों की, तो उसमें आप फ़ीस बाद में देते हैं।
एप्लीकेशन रिन्यू करने के लिए फ़ीस पहले इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है जो कि वो फिर अपलोड होती है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन जो है आप काम शुरू करते हैं उसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालते जाते हैं, आप उसको सेव भी करी जाएँ। जब आप लॉगिन से उसको दोबारा खोल सकते हैं, उसमें फिर वो आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछते हैं, तो आप जो जो इन्फॉर्मेशन है जो वो पूछ रहे हैं आप उसको साथ साथ फिल करी जाएँ। उसमें आपको नज़र भी आएगा उस पर फिर डिफरेंट चीज़ें क्या क्या किस स्टेज पे क्या करना है, तो सब कुछ उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत ही आसान तरीके से इन्होंने इसका ये सारा इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, तो जिससे कि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि एप्लीकेशन में आपने कैसे भरना है। स्क्रीन पे सारी चीज़ें नज़र आती जाती हैं, जैसे कि आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका ब्लड ग्रुप, आपका कंट्री, प्रोविंस, तो सारी डिटेल्स आप उसमें डाली जाएँ वन बाय वन, तो आपका काम होता जाएगा। आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए 2 वेरीफायर्स चाहिए जो कि आप भी एप्लीकेशन को वेरीफाई करें। वो दोनों पाकिस्तानी सिटीजन्स होने चाहिए। उसके लिए आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड देयर ID कार्ड नंबर्स, देयर कॉन्टैक्ट नंबर एंड देयर फुल नेम्स, क्योंकि नादरा उन लोगों से कांटेक्ट करता है। और दूसरी बात ये कि उनके जो आईडी कार्ड्स हैं दे मस्ट बी अप टू डेटेड, पुराने आउटडेटेड नहीं होने चाहिए, एक्सपायर नहीं होने चाहिए, उससे भी डिले आ सकता है आपके आईडी कार्ड को बनने में। सो इसको प्रॉपर वेट इंतज़ाम करें इसका। अगला स्टेप ये है कि आपने अपनी तस्वीर को, अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से अपलोड करना है। आप उसकी तस्वीरें खींचें। स्कैनर का एक छोटा सा आप सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में कर लें, तो उससे आप स्कैन कर सकते हैं और तस्वीरें आप खींच के जो है वो लगा सकते हैं। जो मेन रेजोल्यूशन फाइनल डॉक्यूमेंट जिसका प्रिंट निकालेंगे, जिसमें कि थंब प्रिंट्स होते हैं, वो 600 dpi चाहिए। वो मोबाइल में ऑब्वियसली पूरा नहीं होता, तो उसके लिए आपको कोई भी पास फ़ोटोकॉपियर हो, कोई भी चीज़ अवेलेबल हो, स्कैनर हो, तो वो वहाँ से करके आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। वो आपको कहीं से करवाना पड़ेगा अगर आपके पास 600 dpi का स्कैनर नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद जब वो वेरीफाई कर लेंगे उसको, उसके बाद उसमें डिफरेंट बॉक्सेस आएंगे जिसको आपको क्लिक करना होगा कि आप जो है इन टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं, तो उसको बॉक्सेस को आपने एरो लगा दें। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जब आपकी सिस्टम जो है वो वैलिडेट कर देता है, तो इस तरह का एक पेपर निकलता है जिस पे कि फिर आपने थंब प्रिंट्स लगाने हैं, साइन करना है, अपना नाम लिखना है और फिर इसको जो है प्रॉपर जगह से स्कैन करवा के इसको अपलोड करना है। जब आप अपनी फ़ीस उसमें जमा कराते हैं तो आपको एक ईमेल आती है नादरा की तरफ से कि आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है। और ये $85 है, कैनेडियन 115 बने थे। और मैंने एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किया था जो कि 10 दिन में कार्ड मेरे पास बनकर आ गया था DHL के ज़रिए। तो इसमें यह कि उसकी आपके डिस्पैच की फ़ीस भी शामिल होती है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये साथ साथ आपको अपडेट रखते हैं, आपको लूप में रखते हैं जो कुछ ये कर रहे हैं। तो आप अपनी ईमेल भी ज़रूर चेक करें क्या क्या उसमें ये आपको भेज रहे होते हैं साथ साथ। अल्लाह के फजल के साथ जब आप फाइनल जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके थंब प्रिंट्स होते हैं और सिग्नेचर होते हैं, जब आप उसको अपलोड कर देते हैं उसके बाद ये आपको एक ईमेल आती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली उसमें जमा हो गई है और उस पर काम जो है वो शुरू हो गया है। उसके बाद जब ये लोग आपको आईडी कार्ड बनने के बाद डिस्पैच करते हैं तो उसकी भी फिर आपको ईमेल भेजते हैं और इसमें ये आपके साथ पूरा फॉलोअप करते हैं कि जब तक ये आईडी कार्ड जो ये बन के आपके घर तक आ नहीं जाता। मैंने पहले अपनी बेटी के लिए अप्लाई किया था जब वो 18 की हुई थी, उसका फ़र्स्ट टाइम बना था। और उसके बाद जैसे अभी रिसेंटली मैंने अपना जो है वो रिन्यू करवाया है। इसी तरह से आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना अच्छा लगा जब 10 दिन के अंदर जो है वो आईडी कार्ड बन के मैंने खुद अपने हाथों से रिसीव किया। मैंने अपने पेरेंट्स से, अपनी प्यारी अम्मी और अब्बू से यही सीखा कि हमें हर काम जो है वो हम कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी अल्लाह ताला पे हमें अपना तवक्कल और अल्लाह ताला के फ़ज़ल को तलाश करते हुए काम करना चाहिए। और एक दूसरे को दुआ में याद रखें। कोई आपको मुश्किल हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी चीज़ हो, अगर किसी के भी काम आएगा इंशाल्लाह तो मुझे बहुत खुशी होगी। अम्मी जान के किचन से अल्लाह हाफ़िज़।